वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है अपवर्तनांक, वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई में संबंध। यानी अपवर्तनांक, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में क्या संबंध होता है उसको आज हम लोग समझेंगे। और उसके आधार पे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में या न्यूमेरिकल बन सकते हैं, उन सब पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि माध्यम एक जो दिया गया है विरल है और दूसरा माध्यम दो जो है सघन है। प्रकाश की किरणें आप जानते हैं कि एक माध्यम से जब दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, या तो अविलंब के करीब होती है अर्थात अविलंब की ओर झुकती है, या फिर अविलंब से दूर हटती है। यही दो चीज़ें होती हैं। अब जैसे ये माध्यम अगर विरल है तो यहाँ से प्रकाश की किरणें चलेंगी तो दूसरी माध्यम में जाएंगी तो अविलंब की ओर क्या होंगी, झुकेंगी। अब जब झुकेंगी तो उस कंडीशन में होता क्या है कि वास्तविक जो गहराई होती है वो गहराई न दिख के हमें आभासी गहराई दिखती है, या फिर आभासी गहराई न दिख के वास्तविक गहराई दिखती है। ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों में हमें क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। जैसे आप क्या होता है कि कभी कभी जल में आप मछलियों को देखते हैं और मछलियों को जब देखकर उस पर निशाना लगाते हैं किसी तरीके से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मछली दिख रही है, आपको लगता है कि मछली यहाँ पर है, लेकिन आप निशाना लगाते हैं यहाँ पर, लेकिन मछली होती है रियल में यहाँ पर। ठीक है। इसका कारण यह है कि अपवर्तन के कारण क्या होती है, ये उभरी हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है कि आभास होता है कि मछली यहाँ पर है, लेकिन आप निशाना यहाँ पर लगाते हैं, लेकिन वास्तव में मछली जो होती है वो यहाँ पर होती है। ठीक है। तो ये जो संबंध होता है वो कैसे होता है इसको आज हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है। यहाँ पर फिगर जो दिखाया गया है, यहाँ पर ये प्रकाश की किरण जब इसमें प्रवेश कर रही हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही हैं, तो देखिए ये सघन से विरल से सघन में जा रही हैं। इसके वजह से ये अविलंब की ओर झुकेंगे, और जब झुकेंगी तो जो प्रकाश की किरणें यहाँ आना चाहिए वो यहाँ न आके यहाँ पर आती है। यानी यहाँ पर डॉट डॉट जो आ रहा है ये आभासी गहराई को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये आभासी गहराई को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपकी वास्तविक गहराई को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आप देखे होंगे तालाब वगैरह में जो तालाब की गहराई होती है, जब आप उसको देखते हैं तो आपको लगता है कि बस ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन जब आप उसमें इंटर करते हैं, जब उसमें प्रवेश करते हैं, तब आपको लगता है यार ये तो बहुत ज़्यादा गहरा है। ठीक है ना। तो ऐसे ही आभास होता है, यानी वास्तविकता कुछ और रहती है और आपको प्रतीत कुछ और होता है। तो इन सब में रिलेशन कैसे होता है इसको आज हम लोग समझेंगे। तो अपवर्तनांक बराबर जो होता है, मान लीजिए इस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है, तो अपवर्तनांक बराबर जो होगा वास्तविक गहराई यानी डी रियल और आभासी गहराई डी एपरेंट APP, यानी वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। यही इसमें संबंध होता है। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। अगर आपको आभासी गहराई चाहिए तो डी एपरेंट इक्वल टू क्या होता है, डी रियल यानी वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक। इस फार्मूले की सहायता से आप क्या कर सकते हैं कि जो वास्तव में जो गहराई है और जो आपको आभास हो रहा है उसको आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं, उन क्वेश्चनों को अभी हम लोग समझेंगे, इसके आगे समझेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपको अगर हम यहाँ पर दिखाएं तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले आपको सोल्व करके दिखा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि एक तालाब जिसमें जल भरा है, मान लीजिए यही तालाब है, इसमें क्या है, जल भरा हुआ है, कि तली में स्थित वस्तु की आभासी गहराई 9 मीटर है। आप जब इसको देखते हैं तो इसकी आभासी गहराई मान लीजिए ये 9 मीटर आपको दिख रहा है, तो आभासी गहराई यानी डी एपरेंट ये क्या है, 9 मीटर है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इसकी वास्तविक गहराई ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, इस तालाब की वास्तविक गहराई बतानी है। तो वास्तविक गहराई अगर आपको बतानी है तो डी रियल की वैल्यू पूछ रहा है। इसकी वैल्यू क्या है, अपवर्तनांक, जल का जो अपवर्तनांक होता है वो जानते हैं आप 4/3 होता है। जल का अपवर्तनांक क्या होता है, ये 4/3 होता है। ठीक है ना। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि वास्तविक गहराई बतानी है। तो आप जानते हैं फार्मूला क्या है, यही है म्यू इक्वल टू डी रियल यानी वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। अगर आपको वास्तविक गहराई चाहिए तो डी रियल का इस्तेमाल करेंगे। डी रियल इक्वल टू क्या होगा, आभासी और अपवर्तनांक का गुणा हो जाएगा, यानी म्यू इंटू डी एपरेंट। ठीक है। अब देखिए म्यू का वैल्यू जो है वो 4/3 है और आभासी गहराई जो दिया गया वो 9 मीटर है। 3 से 9 को कैंसिल करेंगे कितनी चांस में, 3 चांस में, और 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 मीटर हो गया। कितना आया, 12 मीटर। तो ये आपको मिला क्या कि वास्तविक गहराई जो है वो 12 मीटर है। अब इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, कितना विस्थापन हो गया है।
ठीक है। तो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में अगर आपको विस्थापन निकालनी है तो उस कंडीशन में विस्थापन के लिए फार्मूला क्या होगा, डेल्टा डी। डेल्टा डी अब विस्थापन कैसे निकालते हैं, जो वास्तविक गहराई होती है उसमें से आप क्या करते हैं, आभासी गहराई को माइनस कर देते हैं, और जब माइनस करते हैं तो आपको विस्थापन मिलता है। तो वास्तविक गहराई अगर डी रियल है तो उसमें से क्या करेंगे आप, आभासी गहराई को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, विस्थापन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप विस्थापन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस फार्मूले में आपको विस्थापन अगर निकालना हो तो आप यहाँ से विस्थापन निकाल सकते हैं, और अगर आपको अपवर्तनांक में निकालना हो तो आप अपवर्तनांक में भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर डी रियल है, ठीक है, डी किसको बताएगा, रियल वैल्यू को, और आभासी के लिए अभी आपने देखा है कि डी अपान म्यू। यहाँ से सॉल्व अगर करना चाहें तो नीचे आप क्या कर सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख के म्यू एलसीएम हो जाएगा, 1 से म्यू में डिवाइड करेंगे, म्यू चांस में जाएगा, डी कॉमन कर लेंगे आप, तो म्यू और यहाँ से -1, ठीक है। तो ये डेल्टा डी इक्वल टू, आपको ये एक फार्मूला ये भी मिल जाएगा, डेल्टा डी इक्वल टू डी ब्रैकेट में म्यू -1 अपन लेमडा थी म्यू, ठीक है। तो इस तरह भी आप क्या कर सकते हैं, आभासी गहराई को निकाल सकते हैं, और उसके साथ साथ उसकी जो डिफरेंस है उन दोनों के बीच में जो विस्थापन है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर दिखाया क्या कि ये आभासी गहराई है और ये वास्तविक गहराई है। अब इनके बीच आपको डिफरेंस अगर निकालनी है अर्थात विस्थापन निकालनी है तो विस्थापन के लिए डेल्टा डी इक्वल टू क्या इस्तेमाल करेंगे, डी माइनस डी एपरेंट, ठीक है ना। डी का मतलब क्या, रियल, रियल कितना है 12 मीटर आया है, और आभासी कितनी है 9 मीटर है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 मीटर क्या है, ये विस्थापन हुआ है, 3 मीटर के क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इसके आधार पे हम कुछ और भी क्वेश्चन लेंगे। इसके आधार पर कुछ और क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन ये है कि एक तालाब की वास्तविक गहराई जो है वो 15 मीटर है। एक तालाब की वास्तविक गहराई जो है वो 15 मीटर है, यानी डी रियल, इसका वैल्यू क्या दिया गया है 15 मीटर, ठीक है। और जल का अपवर्तनांक बताया जा रहा है, जल का जो अपवर्तनांक है वो है 4/3। पूछा ये जा रहा है कि इसकी आभासी गहराई बताइए, तो इसकी आभासी गहराई आपसे पूछा जा रहा है। तो आभासी गहराई बराबर क्या होता है, डी रियल अपान म्यू, ठीक है। अब देखिए डी रियल का वैल्यू क्या है 50, म्यू का वैल्यू क्या है 4/3। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में आपको मिलेगा क्या, ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो जब 3 ऊपर जाएगा तो 50 × 3/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 53 जा क्या होगा 45/4, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, फिर 4 से 5 में डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, डेसिमल लगाएंगे, 10 होगा, 4 2 जा 8, 2 बचा 20 हुआ, 4 5 जा 20, यानी 11.5 मीटर क्या हो गया, आभासी गहराई हो गई। अब अगर आपको विस्थापन पूछा जा रहा है तो विस्थापन भी आप निकाल सकते हैं। डेल्टा डी इक्वल टू क्या होता है, डी माइनस डी एपरेंट, यानी वास्तविक गहराई माइनस आभासी गहराई। तो ऐसे कंडीशन में आप देखिए कि आप क्या निकाले हैं, वास्तविक गहराई निकाले हैं, वास्तविक गहराई दी गई है 50 और आभासी गहराई आपने निकाला 11.25। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप डेसिमल लगा कर 00 लिख सकते हैं, ये माइनस है आपका। तो 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 पॉइंट, यहाँ 4 है, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3। तो यानी आपको मिला क्या, विस्थापन कितना मिला 3.75 मीटर आपको क्या मिला, विस्थापन मिला। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, वास्तविक गहराई, आभासी गहराई और विस्थापन में ये सारे रिलेशन आप कर सकते हैं, सवाल लगा सकते हैं, आसानी से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद की चीज़ों को अगर हम बात करें, देखिए जो भी चीज़ें हम पढ़ाते हैं वो सारी चीज़ें डिटेल में सवाल के साथ अच्छी खासी प्रैक्टिस कराते हैं, ताकि आपकी सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर रहें। उसके बेस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो सारी चीज़ें भी हम आपको डिटेल में बताते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो ईमानदारी पूर्वक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए की जाती है। तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप भी एक लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर देखिए कि एक पात्र है जिसमें 2 अलग अलग पदार्थ रखे गए हैं। पहले पदार्थ जो है जिसकी गहराई जो है वो d1 है, दूसरा पदार्थ जो है उसकी गहराई d2 है। पहले पदार्थ का अपवर्तनांक μ1 है और दूसरे पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, μ2 है।
और इनकी पूरी गहराई जो है वो डी है, ठीक है ना। अब इस पात्र का आपको क्या करना है, आभासी गहराई अगर निकालनी है तो उस कंडीशन में करना क्या होगा, उस कंडीशन में आपको आभासी गहराई अगर निकालनी है तो डी अपेरेंट क्या होगा, डी अपेरेंट इक्वल टू क्या होगा, d1 अपान μ1 प्लस d2 अपान μ2, ठीक है ना। यानी अलग अलग गहराई बटे अलग अलग अपवर्तनांक, इन सबको जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आभासी गहराई मिल जाएगी। यानी आभासी गहराई क्या होगी, इन दोनों पदार्थों को मिलाने पर उसके लिए ये फार्मूला हो जाएगा डी अपेरेंट इक्वल टू d1 अपान μ1 प्लस d2 अपान μ2। तो इस बेस पे आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इस पे आधारित हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए इस पे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या है कि एक बेलनाकार पात्र 8 सेमी ऊंचाई तक जल, ये एक बेलनाकार पात्र है, ये बेलनाकार पात्र है, आपको यहाँ पर बेलनाकार हम बना के दिखा दे रहे हैं। ये एक बेलनाकार पात्र बन गया, इसमें कह रहा है कि 8 सेमी ऊंचाई तक जल भरा हुआ है। ये 8 सेमी तक ऊंचाई तक क्या है, जल भरा हुआ है। इसका जो अपवर्तनांक है, जल का अपवर्तनांक है ये 4/3 है, तथा इसके ऊपर 9.6 सेमी ऊंचाई तक तेल है। इसके ऊपर 9.6 सेमी ऊंचाई तक क्या है, तेल है। उसके बाद इसका अपवर्तनांक दिया गया 1.2, इसका अपवर्तनांक क्या दिया गया है, 1.2 तेल का अपवर्तनांक भरा है। ऊपर से देखने पर तेल के तली के पात्र की पेंदी की गहराई कितनी प्रतीत होगी। यानी ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, इस पात्र को देख रहे हैं तो इसकी पेंदी की तली की गहराई कितनी प्रतीत होगी, इससे उत्पन्न आभासी विस्थापन कितनी होगी। यानी पहले आप तली की गहराई कितनी प्रतीत होगी ये बताना है। यानी आभासी गहराई आपसे पूछी जा रही है, डी अपेरेंट पूछी जा रही है। उसके बाद आपसे क्या पूछी जा रही है कि विस्थापन कितना होगा। तो अभी डी अपेरेंट इक्वल टू क्या हमने बताया है कि d1 अपान μ1 प्लस d2 अपान μ2। इस फार्मूले का जब यूज करेंगे तो d1 का वैल्यू क्या है, ये देखा जाए तो क्या है 1.2, सॉरी d1 का वैल्यू 9.6 है, गहराई है ना 9.6 हो जाएगा d1 का वैल्यू। इसका अपवर्तनांक क्या दिया गया है 1.2 प्लस d2 का वैल्यू क्या है 8, इसका अपवर्तनांक क्या दिया गया है 4/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए डेसिमल एक अंक पे यहाँ भी है और एक अंक पे यहाँ भी, आप इसको काट सकते हैं। 12 8 जा 96 8 चांस में, प्लस 4 2 जा 8 और ये 3 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 6 क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया 40 सेंटीमीटर। रियल गहराई इसकी देखा जाए, रियल गहराई डी रियल देखा जाए तो डी रियल क्या है 9.6 और प्लस 8 यानी 70.6 सेंटीमीटर क्या है इसकी रियल गहराई है। यहाँ से यहाँ तक की रियल गहराई जो होगी वो कितनी है 70.6 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको विस्थापन भी पूछा गया है, तो विस्थापन डेल्टा डी इक्वल टू क्या होगा, डी रियल माइनस डी अपेरेंट। यानी वास्तविक में से आप आभासी को घटाएंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, उस कंडीशन में मिलेगा आपको विस्थापन। तो देखिए ये गहराई वास्तविक क्या है 70.6, इसमें से आभासी को घटाएंगे यानी 40 को घटाएंगे तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा 70 में से 14 को माइनस करेंगे क्या आएगा 3.6 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक पात्र का भी अगर दिया गया हो तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर d3 प्लस μ3 इस तरह आगे बढ़ा सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ये टोटली चीज़ें जो पढ़ाई जा रही हैं वो आपके इंटर की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, पेपर सेकेंड है ये, और आप चाहें तो एक अच्छा खासा नोट्स यहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए आप जब भी इसको पढ़ने बैठें तो कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।